अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे संसदीय रिपोर्टिंग और न्यायिक रिपोर्टिंग की। ये दोनों रिपोर्टिंग इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विशेष रूप से जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं उन्हीं को इसका दायित्व सौंपा जाता है, क्योंकि ये दोनों रिपोर्टिंग इस प्रकार की है कि इसमें यदि ज़रा सी भी भूल चूक हो जाती है तो अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने का बहुत डर रहता है। इसके लिए हमें पूरी तरह से होमवर्क करके तैयार रहने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं बता दूं संसदीय रिपोर्टिंग एक्चुअल में है क्या। संसदीय रिपोर्टिंग जो हमारे सदन है, संसद है, उसके जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, और प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और विधान परिषद हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग की जाती है वो संसदीय रिपोर्टिंग कहलाती है। और जब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है तो इसके लिए संसद द्वारा या विधानसभा के अधिकारियों द्वारा पास पत्रकार के लिए जारी किया जाता है। बिना पास के आप ना संसद में प्रवेश कर सकते हैं ना विधानसभा में। पत्रकार दीर्घा में प्रवेश के लिए वरिष्ठ पत्रकार जो होता है किसी भी अखबार का या किसी भी चैनल का, उसको पास प्रदान किया जाता है। उसके बाद पत्रकार वहाँ की रिपोर्टिंग करता है, वहाँ की जो कार्यवाही होती है उसकी रिपोर्टिंग करता है। उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की चीज़ हमें अपनी तरफ से उसमें नहीं जोड़नी है। जो भी कार्यवाही सदन में हो रही है केवल उसी को हूबहू सामान्य शब्दों में पाठकों के सामने पेश करना है। इस तरह से पाठकों के समक्ष हमें रखना है उस बात को कि उन्हें आसानी से ये समझ में आ जाए कि आज संसद में कौन सा कानून पारित किया गया, कौन सा अध्यादेश लागू किया गया, यहाँ या वहाँ पर किस तरह की का कार्य हुआ। इसके अलावा संसद में और विधानसभाओं में जब बजट पारित होते हैं, जब बजट पास किए जाते हैं, अब तो तुमने देखा होगा कि पिछले बजट से हम लोगों के यहाँ ऑनलाइन टैबलेट पे बजट पेश किया गया। अब कागज़ों पे पहले बड़े बड़े कागज़ के पुलंदे बड़े बड़े बैगों में भर के आते थे, तो अब टैबलेट पे ही सीधे बजट पेश कर दिया जाता है। और ये पत्रकारों को भी उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे प्राप्त हो जाता है। तो इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी होती है। जो बजट में क्या कहा गया, बजट में क्या देशवासियों को दिया गया, उसकी रिपोर्टिंग जो है बहुत ही सावधानी से अखबार के लिए या चैनल के लिए करनी होती है। और इसी प्रकार से न्यायिक रिपोर्टिंग भी बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। और न्यायिक रिपोर्टिंग का तात्पर्य मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारा एपेक्स कोड है देश का, सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं या जिलों के जो जिला न्यायालय हैं, उनकी रिपोर्टिंग जो की जाती है उसे न्यायिक रिपोर्टिंग कहते हैं। और इस रिपोर्टिंग में भी हमें बेहद सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि ज़रा सी भी अगर हमने कोर्ट ने कुछ कहा है, कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उससे इतर ज़रा सी भी बात हो जाती है तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने की संभावना रहती है। जितने भी कोर्ट्स हैं उसके जो निर्णय आते हैं तो वो दिन में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हम वहाँ सुनते हैं। तो और उसकी अगर हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उसमें हमें ये नुकसान हो सकता है कि अक्सर जब बाद में जब उसका रिटन फॉर्मेट आता है, जब जिसमें जज का दस्तखत भी होता है, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो या कोई बात और कही गई हो जो कि हमने दिन में सुनने के बाद जो है किसी और रूप में प्रस्तुत कर दी हो। तो या फिर जिससे जितनी भी कार्यवाहियाँ कोर्ट्स की होती हैं या उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं
उनकी रिपोर्टिंग हमको तभी करनी चाहिए जब उनसे संबंधित निर्णय की कॉपी या उनकी जो कार्यवाही है उसकी कॉपी जब हमें प्राप्त हो जाए तो उसको देखकर ध्यानपूर्वक उसको हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि यदि न्यायिक रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति कोई LLB होल्डर है जिसने लॉ का कोर्स किया है तो उसके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसने काफ़ी इसके बारे में पढ़ रखा है और जो निर्णय कोर्ट द्वारा दिया जा रहा है या जो कार्यवाही कोर्ट में हो रही है उसके बारे में उसको जानकारी होगी और वो उसी के हिसाब से जो है अपना रिपोर्टिंग कर सकता है। तो यहाँ मैंने जो आपको दोनों बताएं, दोनों में विशेष रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ध्यान रखना है कि ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए और सीनियरिटी के आधार पर ही इसमें आपको इसका पास मिलता है। इसमें भी आप जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें जाने के लिए आपको निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होता है, आपको पास लेना होता है, उसके बाद ही आप जो है वहाँ की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।